सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक दगाबाज दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दो दोस्त, एक का नाम अमर और एक का नाम अनुज, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे को हर एक बात शेयर किया करते थे। एक दिन अमर ने अनुज को बोला कि भाई, मेरी शादी हुई है जब से तू मेरे घर पर नहीं आया। एक काम करना, मैं शाम को तुझे अपने घर पे खाना खिलाने के लिए बुला रहा हूँ और तुम जरूर आना। अनुज रात को अपने दोस्त के घर डिनर पर पहुंच गया। प्रिय श्रोताओं, अमर ने अपनी पत्नी कविता से पूछा कि खाना तैयार है क्या? कविता बोलती है, हाँ जी तैयार है। और कविता ने दोनों को खाना परोसा। अनुज की नज़र कविता पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए और वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या किस्मत पाई है अमर ने। अनुज, कैसी लगी तुम्हारी भाभी? अमर ने अनुज से पूछा। तभी अनुज बोला कि भाभी भी अच्छी है और खाना भी बहुत अच्छा है। और अनुज खाना खाकर अपने घर चला गया। कविता बोली, अमर की पत्नी बोली कि ये ही दोस्त है तुम्हारा, वो जिसकी कि आप तारीफ करते थे, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आपके दोस्त की नीयत बहुत खराब है। यह सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी कविता से कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा क्या हो गया? कविता बोली कि खाना खाते हुए वह मेरी तरफ ज़्यादा देख रहा था और खाना कम खा रहा था। अमर बोला, तो क्या हो गया? और नज़रें झुका के रखता क्या? मैं बचपन से जानता हूं अपने दोस्त को। आज के बाद मैं अपने दोस्त के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। अमर ने बड़े ही कड़ी शब्दों में अपनी पत्नी को कहा। और दोनों खाना खाकर अमर और उसकी पत्नी कविता सो गए। दूसरे दिन अमर अपने काम पर चला गया। उधर अनुज, जिसकी की नज़र कविता पर टिकी हुई थी, अनुज कविता को फेसबुक पर ढूंढने लगा। उसकी प्रोफाइल देखने के लिए उसने भरपूर कोशिश की उसको फेसबुक पर ढूंढने की। उसने अमर की प्रोफाइल खोली, उसके पति की प्रोफाइल खोली और उसे कविता की आईडी मिल गई। उसने कविता की पिक्चर सेव कर ली अपने फ़ोन में। एक दिन अमर की बुआ बीमार हो गई और उसने कविता को बोला कि मैं सोच रहा हूँ बुआ को देखने चला जाता हूँ। कविता बोली, हाँ जी आप ठीक बोल रहे हैं, हम दोनों देख कर आते हैं बुआ को। अमर ने बोला, नहीं तुम रहने दो, अनुज को लेकर जाता हूं मैं। तो अमर ने अनुज को फोन लगाया और अनुज को अपने साथ चलने को बोला। अनुज ने मना कर दिया और कहा कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी यार, नाराज ना होना। अमर बोला, चलो मैं अकेला ही चले जाता हूं। और दूसरे दिन अमर बुआ को देखने चला गया। अनुज ने जानबूझकर बहाना बनाया था। वो शाम के टाइम अमर के घर चला आया। कविता ने कहा कि आपके दोस्त अमर घर पर नहीं हैं, आपको तो पता ही है। वो बता रहे थे कि आपसे भी उन्होंने चलने के लिए कहा था, लेकिन आपकी तबीयत बहुत खराब है। अनुज बोला, हाँ भाभी, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आप मुझे थोड़ा चाय बना के दोगे? सर में दर्द हो रहा है मुझे, मैं चाय पीकर चला जाऊंगा। कविता चाय बना करके लेके आई। जब कविता ने चाय अनुज के हाथ में पकड़ाई तो अनुज ने उसका हाथ पकड़ लिया। कविता को गुस्सा आया, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी यहां से चले जाइए, जाओ, मेरा पति घर पर नहीं है। अनुज वहां से चला जाता है। जब अमर घर पर आया तो कविता ने सारी घटना अमर को बताई। पूरी घटना सुनकर अमर अनुज के घर गया और अनुज से कहा कि अनुज, तेरी भाभी क्या बोल रही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अनुज ने कहा कि यार मेरी तबीयत खराब थी, सर दर्द हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं भाभी से बोलूँगा कि रात की रोटी पैक कर दे, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। जब मैं भाभी के पास गया
तो भाभी ने पहले दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ आवाज़ आ रही थी अंदर से, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर था। मैंने दोबारा बेल बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि जब तुम्हारा दोस्त नहीं है तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। जब तुम्हारा दोस्त आएगा तब ही यहाँ पर आना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ने ऐसा बर्ताव क्यों किया, उल्टा तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। उस दिन तेरे घर पर कोई था। अगर तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं आज के बाद तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, ना तेरे घर से। तू यहाँ से चले जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अमर घर चला गया। कविता बोली कि क्या बोला आपका दोस्त? तो अमर बोलने लगा, उस दिन और कौन आया था यहाँ पर? कविता बोली, कोई नहीं। तो अमर ने गुस्से में आकर घर से अपना सामान पैक किया और घर से चला गया। 3-4 दिन हो गए। अमर ने फोन भी बंद करके रखा था। कविता बेचारी परेशान हो रही थी। सब जगह फोन करके देखा, फिर पता लगा कि अमर अपनी बुआ के घर पर है। फिर कविता के दिमाग में एक बात आई। उसने अनुज को मैसेज करके कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं। अनुज ने बोला, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, मेरे ही घर पर आ जा, जो बात तुम्हें मुझसे करनी है। कविता अनुज के घर गई और कहा, मेरे अमर को लेकर आ जाओ, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अनुज बोला, तुम मेरी हो जाओ। क्या रखा है अमर में? मुझे तुम बहुत पसंद हो। कविता बोली, सोच के बताऊंगी। अनुज बोला, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अमर को भी लेके आ जाऊंगा, पर मुझे भी वो ही हक देना जो अमर का है। अमर को पता नहीं चलेगा। अनुज दूसरे दिन अमर को लेने गया। अमर बोला, नहीं यार, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अनुज बोला, भाभी को अपनी गलती का एहसास है, एक बार माफ कर दे। यह सुनकर अमर घर आ गया। कविता बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके दोस्त से भी माफी मांग ली है। दूसरे दिन कविता ने अनुज को मैसेज किया, थैंक यू, आपकी वजह से मेरा पति घर आ गया, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। अनुज खुश हो गया। अनुज ने जवाब नहीं दिया और तुरंत ऑफिस का काम छोड़कर अमर के घर चला गया। कविता ने बोला, आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया और तुरंत यहाँ आ गए। अनुज ने जानबूझकर मैसेज का जवाब नहीं दिया। कविता बोली, आप बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। और कविता ने फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। अनुज ने कविता का हाथ पकड़ा और बोला, जब भी बात करनी हो तो हम दोनों मैसेज करके कोई बात नहीं करेंगे। कविता बोली, क्यों? अनुज बोला, क्योंकि मुझे अभी भी तुम पर विश्वास नहीं है। कहीं तुमने मेरे मैसेज अमर को बता दिए तो? कविता यह सुनकर हंसने लगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आप मुझे कितना प्यार करते हो, कितने पापड़ बेले आपने मेरे लिए। मैं समझ गई, आपके जैसा प्यार कोई नहीं करेगा मुझे। मेरे ऊपर विश्वास करो आप। और दोनों बातें करने लगे। कविता बोली, अभी आप जाओ, संडे के दिन अमर अपनी बहन के घर जाएंगे, उस दिन आ जाना। और अनुज चला गया। जब रात को अमर घर आया तो कविता ने अमर से कहा, आज आपको कुछ दिखाना है। और उसने रिकॉर्डिंग अमर को सुनाई। आपको यकीन हो गया अब आपका दोस्त कैसा है? मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर रहे थे आप, इस करके मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अमर ने अनुज को रिकॉर्डिंग भेज दी उसके फ़ोन पर और मैसेज भेजा, मैं अपनी सीता जैसी पत्नी पर विश्वास नहीं कर रहा था। आज के बाद ना मुझे कोई कॉल करना और ना मुझे अपनी शक्ल दिखाना। दोस्तों, आपको ये दगाबाज दोस्त की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद और सतर्क रहिए।